लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये फॉरेन का कंसेप्ट है, जबकि मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा इंडिया का कंसेप्ट है। चाइना के हाथ में हमारा एलिमेंट्स का लग गया तो उन्होंने न्यूमोलॉजी और इस पे लिख दिया, वास्तु के ऊपर लिखा। किसी के हाथ में यूएसए के हाथ में लगा तो उन्होंने टैरो कार्ड के ऊपर लिख दिया, स्विच वर्ड के ऊपर लिख दिया। तो ये सारे के सारे जो शास्त्र हमारे ही हैं। आपको पैसा चाहिए तो इसका मतलब आपको जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है वहां बैठ के करना है। और आज भी देखिए भारत के मैक्सिमम अखबार सूर्य राशि के हिसाब से राशि देख के बताते हैं, जबकि यह सही तरीका नहीं है। ये वेस्टर्न का तरीका है। जो भी बैंक का पैसा देना है, जिस भी चीजों का पैसा देना है, उसका एक फोटो लगा दीजिए, पैसा कितना चाहिए उसका फोटो लगा दीजिए, और वहां बैठ के आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ऐसा इच्छा पूर्ति की शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो इसका मतलब है कि चौथा घर का संबंध जब तक तीसरे घर से नहीं बनेगा और जब तक चौथे घर का संबंध 11वें घर से नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिकेगी। आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बुध ग्रह खराब है। तो आपको मैनिफेस्टेशन क्या करना है? आपको छोटी बच्चियों को खाना खिलाना शुरू कर। तो यदि आप नंदी को खाना खिलाना चालू कर देंगे, नंदी को गुड़ खिलाना चालू कर देंगे, नंदी को मक्का या बाजरे की खिचड़ी बना के चालू कर देंगे, तो मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से लिखित में दे जाता हूँ कि आपके पास कभी लाइफ में धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। राजयोग का मतलब क्या है? देखिए, राजयोग और एक होता है विपरीत राजयोग और एक होता है आपकी कुंडली में नीच के ग्रह। किसका भी जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो इसका मतलब वो कृष्ण की संतान है। अच्छा, वो जैसे हरे कृष्णा या राधे राधे बोलेंगे तो उनके काम बनेंगे। जिनका भी जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है भगवान श्री राम की संतान है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा काम कौन सा देवता और मैं मैनिफेस्ट किससे मांगू। आप क्या मांग रहे हैं? सब लोग क्या करें? ब्रह्मा विष्णु महेश जी से मांग रहे हैं, शिव जी से मांग रहे हैं। अरे शिव जी कह रहे हैं कि मेरी इतनी ब्रांचेस हैं। बहुत बड़े लोग जब मुझसे मिलते हैं तो बोलते सर मैं तो कर्म प्रधान आदमी हूँ, मैं तो कर्म पर विश्वास करता हूँ, मैं नहीं मानता ये एस्ट्रोलॉजी कुछ है। अरे दोस्त, क्या एस्ट्रोलॉजी किसी को कर्म करने से मना करती है? अगर किसी को पैसा मैनिफेस्ट करना है या तो राशि के हिसाब से कोई एक एक समाधान आप बता सकते हैं, तो कि अगर कोई किस राशि में है उसको क्या समाधान करना चाहिए या उपाय करना चाहिए ताकि उसके जीवन में पैसा आ पाए।